नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, जानेंगे कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से हमें देखने के लिए मिलेगा गामा ब्लास्ट। स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। हमारे पास अभी ये जो मार्केट धड़ाधड़ गिरता जा रहा है, नेगेटिविटी आती जा रही है, क्या आप इस नेगेटिविटी के लिए तैयार थे? आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसके अंदर क्लियरली मैंने आपको 23,350 का लेवल अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट में जरूर बताएं कि इन लेवल्स के हिसाब से आपने मार्केट के अंदर कितने पॉइंट्स ग्रैब किए या नहीं किए या मिस कर दिया, जरूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि भैया आगे क्या होने वाला है, कल कौन से लेवल हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भैया अगर मार्केट आपको गैप डाउन की स्थिति में दिखती है और 23,280 से लेकर 240, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जहां से मार्केट के अंदर और गिरावट आएगी। अगर मार्केट 240 के लेवल को 15 मिनट के कैंडल से तोड़ता है तो हम मार्केट में 23,160, 23,120 और 23,080 के लिए जा सकते हैं। ये लेवल्स मार्क करके चलें। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट सस्टेन होती है तो वापस से हम मार्केट के अंदर 23,360 से लेकर 23,470 तक के लेवल देख पाएंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि ये लेवल्स की मार्किंग हम कहां से और कैसे और किस हिसाब से करते हैं। अगर ये ईमा आप देख रहे हैं तो इस ईमा के हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और इसे तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि मार्केट को 180 पॉइंट माइनस आया है, यहां से तकरीबन मोटा मोटी मार्केट 180 से 150 पॉइंट के आसपास माइनस है। तो अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो सबसे पहले गैप अप करके इस लेवल को तोड़े, तकरीबन 23,600 से लेकर 625 का ये लेवल। अगर मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं उनमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी और मार्केट 23,820 से लेकर 945 तक के एरिया पर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। 625 से लेकर 945, मोटा मोटी 320 पॉइंट्स की ये जर्नी मार्केट कल के कल तय कर सकता है। अब समझते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। यूएसए और ईरान के इस वॉर के अंदर ईरान अगर ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा हूं, तो यहां पर आप किसको इस चीज का दोष देते हैं? आप ये कहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर की तैयारी कर रहा है और 50 से 60% वो न्यूक्लियर को प्रोड्यूस कर चुका है, तैयार कर चुका है। आपको क्या लगता है इसके जो इक्विपमेंट होते हैं ये कहां से कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं? क्या आपको लगता है यूएसए के परमिशन के बगैर या यूएसए से वो चीजें जो भी इक्विपमेंट हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती हैं और उसके बाद भले ही यूएस डायरेक्ट ना बेचे, किसी थर्ड कंट्री के थ्रू या किसी एजेंट मतलब थर्ड कंट्री, उसके थ्रू ये ईरान के पास पहुंच रही हैं? और क्या आपको लगता है यूएस को पता नहीं होगा? भैया यूएस है बिजनेसमैन कंट्री, ठीक है। ये पूरी दुनिया जानती है कि यूएस अपने हथियारों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जाता है। पूरी दुनिया में जो वॉर के सिस्टम चलते हैं उसके अंदर एथिकली या अनएथिकली, एथिकली तो कुछ है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बस लड़ाइयां होती रहें तो वो एथिकली कहां से हो गया? लेकिन ये इस चीज का नाम इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देता है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमें सामान बेचना है, ये जो हथियार हैं, इक्विपमेंट हैं, न्यूक्लियर की तैयारी अगर हो रही है तो उसमें किसको फायदा, किसको नुकसान? न्यूक्लियर बन रहा है ये ईरान के लिए अच्छा। क्या वो यूएस के ऊपर इसे कभी भी ऐसा सोच पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स इसमें ऐसे होते हैं कि उसको चलाने से पहले परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसा अगर करने की भी कोशिश करेगा तो वहीं पे उसको क्या कर दिया जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल डब्बे की तरह वहां पे पड़ा रहेगा। तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, एक तरफ वॉर की चर्चा चल रही है, एक तरफ हमारे मोदी जी गोल्ड के बारे में इतना सब कुछ आगे बोलते हैं, उसके बाद एमसीएक्स पर गोल्ड का रेट जो है 10 से मेरे ख्याल 12,000 के आसपास
अप साइड में चला गया, जबकि गोल्ड की अगर हमें खरीद फरोख्त में वो मना कर रहे हैं तो वो तो डाउन आना चाहिए ना, हो उल्टा रहा है, क्योंकि मोदी जी कंट्रोल नहीं करते गोल्ड का रेट, गोल्ड का रेट कहीं और से कंट्रोल होता है। तो ये चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के हिसाब से नहीं चलता, जो बाहर एफआईआईज बैठे हैं उनके हिसाब से चलता है, और मार्केट को डंप करना या फिर मार्केट को उठाना सिर्फ उनके बड़े जो लॉट्स हैं उसके हिसाब से तय होता है। और अब एक चीज आप क्लियर मान लीजिए, अगर आप कोई भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो सिर्फ एक कैंडल के लिए ही करना समझदारी है, या कम लॉट के साथ या एक या दो लॉट के साथ कर रहे हैं तभी आप इतना ट्रेवल कर पाते हैं। जैसा कि मैं अपने कोर्स के अंदर आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप स्नाइपर एंट्री बनाते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या किसी ट्रेड को आपने लॉन्ग होल्ड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर आपको बताई जाती हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जाकर व्हाट्सएप पर चैट कीजिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो मैंने आपको अप एंड डाउन दोनों के लेवल्स बताए, अब लेकर चलते हैं आपको कि भैया अगर मार्केट सेंसेक्स में कल गामा ब्लास्ट दिखाना चाहता है तो कौन से लेवल से मार्केट के अंदर हम उसे कैच कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास ये लेवल मौजूद है, अगर मार्केट ओपन होके अगर निकलना चाहता है तो उसे इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा 75,200 से 250। इसको 15 मिनट के कैंडल से अगर मार्केट तोड़ता है सीधे सीधे 75,400, 75,660 और 75,800 के टारगेट हमारे सामने खुल जाते हैं। मैं फिर भी आपको ये कहता हूं कि अगर सेंसेक्स में काम कर रहे हैं तो 50, 60, 70 पॉइंट पहले ही बुक करें। तो अगर हमारे पास ये बॉडी यहां पर ओपन है तो हम मार्केट को 75,700 के आसपास ही एग्जिट करना समझदारी समझते हैं, 75,800 तक नहीं बैठेंगे। अगर मार्केट डाउन में जाने के लिए तैयार होता है और ओपन खुलते ही मार्केट नीचे आता है तो भैया उसे 74,100 के आसपास क्या करना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, इसके नीचे निकलना पड़ेगा। 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे निकलता है, मैं मार्केट को 73,860, 720 और 635 तक आते हुए देख रहा हूं। इन लेवल को आप मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज गामा ब्लास्ट के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक ये आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या कमेंट्स में जाकर आपने लिंक मांगना है, आपको वहां लिंक मिल जाएगा। कोशिश करिए आप व्हाट्सएप पर अगर भेजें तो आपको रिप्लाई तुरंत मिलता है। उसके अलावा वीडियो अगर आपको वैल्यू दे रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताएं कि हाइप का बटन दबाएं और इस वीडियो को बड़े नदी से निकल के बड़े समंदर के अंदर डालें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।